आपकी असफलताओं का जिम्मेदार कौन? आपके माता पिता, जो चाहते तो हैं कि उनके बच्चे नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क लें, कुछ ऐसा कर दिखाएं जो पूरी दुनिया में किसी ने ना किया हो। भारतीय माता पिता तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहे, दिन भर घर के अंदर रहे और कुछ ऐसा कर जाए जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सके और उसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाए, और आज हो भी वही रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई न्यूज आती है, चाहे वो फेक हो, हम अपना बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज सिखाई ही नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। या फिर जिम्मेदार है हमारी सरकारें, जहां यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए उसको अपने जैसे लाखों युवाओं के साथ कॉम्पिटिट करना पड़ता है। चलो मान लेते हैं ये सब आपके असफलताओं के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और हो भी नहीं पाओगे। जब तक आप अपने कमियों को नहीं पहचानोगे और उन्हें नहीं सुधारोगे, तब तक आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते मेरे दोस्त। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से ही सुधारनी चाहिए? पहला, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। पहली चीज जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज कोई भी इंसान अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता से भी ज्यादा समय अपने फोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फोन को देखते रहता है। ऐसा क्या है इस फोन में? हर इंसान के फोन में 4 से 5 ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा रहता है। हर कुछ देर बाद वो खोलता है, फिर बंद करता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये करता रहता है। दूसरा, हमारे युवाओं का रिलेशनशिप। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले परेशान रहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते कि इसने मुझे धोखा दिया, और इसी धोखे से उबरने के लिए वो अपने जीवन के कई सारे साल बर्बाद कर जाते हैं। बाबू सोना जान करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनके जिंदगी में इससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहता है। तीसरा, इनोवेशन का ना होना। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम अपने आप को भारतीय बहुत फक्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्य नंडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इंदिरा नोई पेप्सी के सीईओ हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की जरूरत है कि हम ऐसे कंपनियों की नौकरी करने के बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही चल रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी होने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया है। यदि हम ध्यान लगाए कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाए, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक आप अपनी उन गलतियों को सुधार ना लो। चौथा, करके दिखाने में भरोसा रखो। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए आप बोलने से अच्छा करके दिखाने में भरोसा रखो। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते होंगे कि वो आपकी बात नहीं मानते। क्यों माने? सालों से आप सिर्फ बोलते ही तो आ रहे हो कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा दोगे ना, उस दिन सिर्फ फैमिली ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। पांचवा, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करो। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया जरूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने के लिए पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बने। ऐसे ही आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरोगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी भी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और जिंदगी में आगे बढ़ जाना। और गीता में हमें यह समझाया गया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें ईश्वर देंगे अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहो, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।